अस्सलाम वालेकुम भाई। टेल समथिंग अबाउट ईथ। हमारे पोर्टफोलियो ईथ में 80% डाउन है। ईथ पे मैं बुलिश था ही नहीं। आज मैंने लाइव भी किया, मैंने बोला मैं ईथ और बीटीसी में इस वक्त इन्वेस्ट नहीं कर रहा। और ईथ का इवन जो ईटीएफ का भी सीन था जिसपे लोग बहुत बुलिश थे और कई लोग 10,000 पे ईथ को लेके जा रहे थे और कह रहे थे ईथ का उससे पहले फंड क्रिएट हो रहा था कि ईथ से आपको दूर रखा जाए। भाई ईथ मेरे पास भी है, लेकिन मेरे पास सिर्फ वो ईथ है जो मैंने $1100 पे अल्लाह के फजलो करम से बाई किया था जब मार्केट जो है वो बहुत बड़ी डिप में बैठी हुई थी, और वो ईथ मैंने रखा हुआ है। मैं पर्सनली ईथ में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा। अगर आप ईथ में आधे से ज्यादा डाउन हो, 80% अगर आप ईथ में डाउन हो, इसका मतलब है आपने टॉप बाई किया। सबसे पहले तो ये है कि गाइडेंस में रहो। इसका मतलब है कि आप प्योरली गाइडेंस के बगैर ट्रेडिंग कर रहे हो। आप मेरा नहीं किसी और का ग्रुप ज्वाइन करो, लेकिन गाइडेंस के बगैर ट्रेड करोगे, टॉप बाई करोगे। मार्केट में साइकोलॉजिकली ये लोग ऐसे खेलते हैं और इस तरह से मार्केट को और आपको मेंटली मैनिपुलेट करते हैं। कभी कभार हम भी इनके झांसे में आते हैं कि दिल चाहता है टॉप बाय कर लो। सबसे सही फैसला यही लगता है कि टॉप बाय करना ही सबसे सही फैसला है क्रिप्टो के अंदर। ऐसा ये लोग दिमागी तौर पे हमें जो है माउफ कर देते हैं दिमागी तौर पे, मफलूज कर देते हैं दिमागी तौर पे। हमें सोचने समझने की हमारी फाइनेंशियल लाइफ हमसे छीन लेते हैं। डीसीए डॉलर कॉस्ट एवरेज और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं डॉलर कॉस्ट करने के पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मैं 80% किसी बड़े कॉइन में डाउन हूं जिसके अंदर मेरा अच्छा खासा बड़ा पोर्टफोलियो था, तो मैं एटलीस्ट 50% पैसा उसमें निकाल लूंगा। और वो 50% मैं पर्सनली बता रहा हूं, मेरी बात जो है वो गलत भी हो सकती है, तो आप लोग वो करें जो आप लोग को समझ आए। मैं क्या करूंगा, मैं ये बता रहा हूं। मैं वो 50% में से आधा डालूंगा पोल्का डॉट में, और बाकी जो आधा है उसका, फॉर एग्जाम्पल आपके पास $5,000 का है तो $2,500 मैं ईद से निकाल लूंगा लॉस में। $1,250 $1,300 पोल्का डॉट के अंदर, और बाकी $1,250 मैं एच बार में डालूंगा, एक्सआरपी में डालूंगा, पेपे में डालूंगा, जीएलएमआर और अकाला। इन 5 के अंदर मैं इक्वली डिवाइड करके स्पॉट में रख दूंगा। दैट्स इट। उस सिनेरियो के लिए कि जब मेरा ईद का जो प्रॉपर मेरी 80% डाउन इन्वेस्टमेंट है, जैसे वो रिकवर होती है, मैं सबसे पहले अपनी इनिशियल कैपिटल अमाउंट निकालूंगा, बाकी सारा मैं रखने दूंगा, और मैं उसके थ्रू प्रॉफिट इंशाल्लाह जो लास्ट एग्जिट का टाइम है उसका वेट करूंगा और वहां पे मैं सेल ऑफ करके प्रॉफिट लूंगा। ये मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी होगी। ईद के सिनेरियो में हर कॉइन के लिए अलग सिनेरियो होगा, हर कंडीशन में अलग सिनेरियो होगा। अगर आपकी 50% से कम लॉस है तो फिर मैं डीसीए करूंगा, फिर मैं ईद को सेल नहीं करूंगा। फिर मैं अगर थोड़े पैसे होंगे तो मैं डीसीए करूंगा, और अगर डीसीए के भी पैसे मेरे पास नहीं है, मैं ईद में 30% 40% डाउन हो तो सिर्फ वेट करूंगा। 30-40% की रिकवरी ईद में कोई बहुत कमाल की और बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आराम से आ सकती है। बीटीसी वापस 73 के की तरफ इंशाल्लाह जाता है या इसको तोड़ के ऊपर जाता है, आराम से आपकी रिकवरी होती है। सब्र तहम्मुल नज़्म ज़ब्त की जरूरत है। आप 80% डाउन है, आपने टॉप बाय किया है, आपको ओन करनी है अपनी गलती, आपको ओन करनी है अपनी सुस्ती काहिली। मैं आपको पर्सनली नहीं कह रहा, अभी जानिए आप मेरे भाई है, बड़े भाई है आप, इज्जत और एहतराम आपके लिए, लेकिन आपको ओन करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ट्रेडर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ज्यादातर ट्रेडर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। मैं किसको ब्लेम करूं, मैं किसकी तरफ उंगली उठाऊं, आसान टारगेट में ढूंढूं, भाई इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से लिया, इसने बुलिश किया, इसने टॉप मुझे बेचा। मसला यह है कि हम ये मानना नहीं चाहते कि हमने खुद अपने हाथों से बटन दबा के खरीदा। अपने ये कंधों के ऊपर खोपड़ी में अकल है, हमें इसको खुद भी इस्तेमाल करना चाहिए। और गाइडेंस 10 लोगों से लो, मुशावरत 10 लोगों से करो, 20 से करो, 100 से करो, एंड में अपना फैसला खुद लो और उस पर डट के खड़े रहो। मैंने फिर भी आपको बता दिया जो मुझे सही लगा, बाकी अल्लाह ताला आपको इस नुकसान से निकाले और आपको फायदे में पहुंचाए। कुछ कॉइन्स में मेरे भी पोर्टफोलियो डाउन है, तो दूसरी बात नहीं कि इतना घबराने वाली बात नहीं है। इस वक्त तो मार्केट ऑल्ट की वैसे ही डाउन है, तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें प्रॉफिट में लाएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।